बड़े बड़े कामों के लिए बनी हूँ। भूल में थी मुख्तियार शाह की बेटी। मेरी जिंदगी पोस्ट के झाड़ू पोछे और किचन की हांडी से बहुत बड़ी है। कल की आई बच्ची मुझे क्या समझ बैठी थी। 7 गांव के लोग आके मेरे हाथ चूमते हैं। दूर जहाँ से उसकी मुराद को छीन लेना इतना आसान है क्या? अब अकेली जमीनें संभालेगी ना तो दिन में तारे नजर आ जाएगा। मुराद क्या, मेरे तीनों बेटे मेरे इशारे के हर वक्त मुंतजिर हैं। अगर उसने मरते दम तक दुश्मनी निभाई है तो हम कैसे पीछे हटे? खुद बहुत मजबूत हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। उस जमीन को बंजर ना बना दिया ना अम्मा, तो मेरा नाम भी हुनैद शाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से नूर जहां में इस हुनैद ने आखिरकार अपनी मां की बातों में आकर नूर बानो पर गोली चला दी। दोनों भाई हो गए दस्तों गिरेबान और तभी वहीं से नूर जहां की हर चाल की काया ही पलट जाती है। नूर जहां जो अपने बेटे मुराद को प्रेशराइज करके नूर बानो की जमीनों को संभालने से मना करवा देती है। नूर बानो को गुस्सा तो आता है, परेशान भी होती है, मगर वो खुद को खुद ही संभाल लेती है। नूर जहां के पास आई तो नूर जहां तो ताने ही देने लगी और उसे चिढ़ाने लगी कि किस तरह से मेरे बेटे ने आखिर मेरी बात ही मानी ना। तो नूर बानो ने 2 टोक सुना दिया। मैं बहुत बड़े बड़े कामों के लिए बनी हूँ। मेरी जिंदगी पोर्च की झाड़ू पोछे और किचन की हांडी रोटी से बहुत बड़ी है। 7 गांव के लोग आकर मेरे हाथ चूमते हैं। मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, ताकतवर हूँ। ये सब कुछ मैं अकेली संभाल सकती हूँ। ये सुनकर नूर जहां तो उस पर तंजिया मुस्कुरा देती है। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि कैसे संभालती हो। यूं ही फिर नूर बानो अपने इस काम में लग गई। अपने वालिद के बिजनेस को अलग से देखती है और जमीनों को अलग से, लोगों के मामलात को अलग से हैंडल कर रही है। बहुत ज्यादा परेशान तो होती है, कांधों पर इतनी जिम्मेदारियां जो आ गई, मगर इन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। वहाँ पर मुराद जो कि बज़ाहिर तो अपनी वालदा के ऑफिस में ही होता है, उसी के कहने पर बिजनेस को देख रहा है, मगर उसका दिलो दिमाग नूर बानो की तरफ ही होता है कि वो सब कुछ कैसे अकेली मैनेज करेगी। उसे अंदर ही अंदर से काफी गिल्ट होता है। तो फिर व्यूअर्स आया असल ट्विस्ट। कुछ वक्त बीतने के बाद ये नूर जहां की खुशी तो और भी बढ़ने लगी, यूं कहे सर चढ़कर बोलने लगी। स्टूडियो में बैठे अपने बेटे हुनैद से कहती है, भूल में थी मुख्तार शाह की बेटी, कल की आई बच्ची मुझे क्या समझ बैठी थी। नूर जहां से उसके मुराद को छीन लेना क्या इतना आसान था। और बहुत तकब्बुर करती है, मुराद क्या, मेरे तो तीनों बेटे हर वक्त मेरे इशारे के ही मुंतजिर बैठे हैं। और ये तंजिया हंसती है नूर जहां, अकेली जमीनें अब संभालेगी ना तो दिन में से अब तारे नजर आएंगे। तो उसी वक्त मुख्तार शाह का जिक्र भी आ जाता है। हुनैद उसी के मुताबिक कहता है, हालांकि गलत इसी ने किया है, इसी की माँ ने गलत किया, मगर उसे अपनी माँ सिर्फ सच्ची नजर आती है। जब वो मुख्तार शाह मरते दम तक अपनी दुश्मनी निभा सकता है तो हम कैसे पीछे हटे। उस जमीन को बंजर न बना दिए ना तो मेरा नाम भी हुनैद शाह नहीं। बस फिर जैसे ही हुनैद स्टूडियो से निकला, वो तो सोच लेता है कि अब उसने इस नूर बानो को तंग कैसे करना है, उसके वालिद की जमीनें उससे हड़पनी कैसे हैं, क्योंकि ये तो दिली ख्वाहिश है नूर जहां की कि उसके बाप की जमीनें हमने अपने नाम ही करनी है। अब माँ कुछ कहे और हुनैद बजा न लाए, ऐसा कैसे हो सकता है। गुंडों की एक फौज भेज देता है ये हुनैद और उसी वक्त खुद चला आया पिस्तौल लेकर। मुख्तार शाह के आदमी इमरजेंसी में नूर बानो को बुलाते हैं, बीबी जी आप यहाँ पर आ जाएं, हमला कर दिया है कुछ आदमियों ने। नूर बानो जल्दी जल्दी में आती है। यूँ नूर जहाँ के आदमी और नूर बानो के आदमी आमने सामने होते हैं। दोनों ही फरीकों ने डंडे हाथ में उठाए होते हैं, जैसे अभी आपस में लड़ाई हुई। नूर बानो आ गई तो ये हुनैद उसे ब्लैकमेल करता है, चुपचाप खामोशी से ये जमीनें हमारे नाम कर दो, इस पर हमारा ही हक है। नूर बानो ये जमीनें ऐसे कैसे हवाले कर सकती हैं, और हुनैद जिसे मालूम है कि अगर ये हमारी ना हुई तो ये जमीनें इसकी भी नहीं रहेंगी। देखते ही देखते तकरार बढ़ने लगी। हुनैद को गुस्सा आने लगा और उसी वक्त वो नूर बानो पर गोली चला देता है ताकि ये डर सहम जाए और ये सारी जमीनें हमारे नाम कर दे। नूर बानो को तो ये तवक्को नहीं थी कि हुनैद ऐसा करेगा। गोली लगी तो वो उसी वक्त चौंक गई। नूर बानो जिसे गोली छूकर गुजर जाती है, मगर उसका बाजू शदीद जख्मी हो गया। यूं ही हुनैद और उसके आदमी तो यहाँ से भाग गए और नूर बानो को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सारे गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि उनकी बीवी पर गोली चलाई गई है। और फिर व्यूअर्स आता है एक और ट्विस्ट।
जब ये खबर मिलती है मुराद को, वो तो फौरन से हॉस्पिटल पहुंचता है। उसे नहीं मालूम था कि ये किसकी हरकत है, मगर जैसे उसे मालूम होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से से आपे से बाहर हो गया। नूर बानो की बैंडेज हुई तो वो उसी वक्त उसे घर लेकर आता है, यानी नूर जहाँ के घर पर, और चिल्लाते हुए आवाज देता है। हुनैद, सफीना और नूर जहाँ वहीं पर ही थे। सफीना तो नूर बानो को इस तरह से जख्मी देखकर परेशान हो जाती है, और हुनैद जो कि परेशान इस बात को लेकर होता है कि ये मुराद कहाँ से बोल पड़ा इसकी खातिर। और नूर जहाँ जिसने तवक्को ही नहीं की थी, अब अगले ही लम्हे असल में होने क्या वाला है। मुराद अब की बार कोई इंतजार नहीं करता, बल्कि जाते ही चिल्लाते हुए अपने भाई हुनैद का गिरबान पकड़ लेता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर गोली चलाने की, मैं छोड़ूंगा नहीं। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सफीर भी वहाँ पर आ गया, और ये माँ भी सीढ़ियों से जल्दी से उतर के आ जाती है कि हुआ क्या है। और यहाँ पर मुराद जो कि अब हुनैद को नहीं छोड़ रहा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। सफीर उसे रोकता है, बचाता है, और पीछे खड़ी अब नूर बानो मुस्कुराती है। और रही नूर जहाँ की बात, उसका कलेजा तो मुंह को आ जाता है कि ये आज हो क्या गया। और आज मुराद अपना फैसला सुनाता है ना सिर्फ भाई को बल्कि अपनी माँ को, कि अब अगर नूर बानो को कोई भी नुकसान पहुँचा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और उसी वक्त माँ को फैसला सुना दिया कि मैं अब नूर बानो का ही साथ दूंगा। अपनी दौलत, अपना पैसा, अपना बिजनेस आप अपने पास रखें। और उसी वक्त नूर बानो का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर उसी के घर ही चला गया। और नूर जहाँ तो तकती ही रह गई, यानी उल्टी चाल इसी को ही भारी पड़ गई। और नूर बानो के अब जाकर कलेजे में ठंडक पड़ी कि मेरे बाप के साथ जो कुछ किया था, आज मैंने नूर जहाँ के बेटों को आपस में लड़ाकर अपना बदला पूरा कर दिया। मगर अभी तो और भी इम्तिहान बाकी है इस नूर जहाँ पर। जब तक वो अपने बाप से किया वो वादा पूरा नहीं कर देती, इस नूर जहाँ को तन्हा नहीं कर देती, तब तक नूर बानो की ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो अब व्यूअर्स, आने वाले इस ट्विस्ट का किस किस को इंतजार है, नूर जहाँ की इस शिकस्त को देखने के लिए कौन कौन बेताब है, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।